हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाह है। मैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। दोस्तों, वॉइस मॉड्यूलेशन ये ऐसे शब्द है कि जिनके बारे में जो है वो आज अवेयरनेस बढ़ चुकी है। बहुत सारे लोग अपने बोलने में वॉइस मॉड्यूलेशन करना चाहते हैं। हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन का कोर्स भी होता है कि जिसे बहुत सारे लोग पसंद करते हैं और अपना वॉइस मॉड्यूलेशन हमसे करवाते हैं। अब वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बन चुकी है। उस कारण से आज की इस वीडियो में हम आपको आपकी वॉइस को इंप्रूव करने के लिए कुछ टिप्स देने जा रहे हैं। हम आपको इस वीडियो में 3 टिप्स देंगे कि जिससे बोलने में आप अपनी वॉइस को इंप्रूव कर पाएंगे। तो इन टिप्स को ध्यान से सुनिएगा। हमारी जो 3 टिप्स आप लोगों के लिए है, उनमें से सबसे पहली टिप यह है कि आप हंसमुख भाव के साथ और विनम्र भाव के साथ बोलने की कोशिश कीजिए। इसको बहुत ही अच्छे से समझते हैं। भाव मतलब अंग्रेजी में अगर कहा जाए तो एक्सप्रेशंस, हमारे एक्सप्रेशंस। अब होता यह है कि हमारे जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनका हमारी वॉइस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। आप सब लोगों को पता होगा कि जब कोई व्यक्ति गुस्से में होते हैं तो उनकी आवाज भी जो है वो ऑटोमेटिकली वैसी हो जाती है कि जिससे पता चल जाता है कि ये व्यक्ति जो है वो गुस्से में है। जब कोई व्यक्ति जो है वो पोलाइटली जो है वो किसी से बात कर रहे होते हैं, हंसते हुए जो है वो कुछ जो है वो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो बोलते वक्त भी पता चल जाता है कि इनके जो वॉइस के अंदर जो एक चेंज देखने को मिलना चाहिए। मतलब उनकी जो वॉइस है वो बहुत ही जो है वो सुनने में अच्छी लगनी चाहिए, तो वैसी अच्छी भी जो वो लगती है। तो यहां पर हमारे एक्सप्रेशंस का हमारी वॉइस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अब जो है वो हमें क्या करना है, हमारी वॉइस को बेहतर बनाने के लिए वो चीज समझते हैं। हमें जो है वो हमारे एक्सप्रेशंस को हंसमुख रखने हैं और विनम्र रखने, मतलब पोलाइट रखने हैं। आप कभी भी जो है वो किसी से भी बात करने वाले होते हैं या बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपके चेहरे पर गुस्सा जो है वो कम से कम, और हो सके तो बिल्कुल मत जो है वो दिखाइए, लाइए। आप जो है वो अपने चेहरे के ऊपर थोड़ी सी जो स्माइल रखिए, ज्यादा रह सके तो ज्यादा रखिए, लेकिन एटलीस्ट हल्की सी जो स्माइल रखिए। ऑलवेज 24 आवर्स तो चेहरे के ऊपर जो है वो वैसी स्माइल रखिए और पोलाइटली जो बात कीजिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी को ऑर्डर कर रहे हैं वैसे जो है वो हम बात कर रहे हैं, या किसी को जो है वो कह रहे हैं कि आपको ये करना ही पड़ेगा, आपको यही करना है, वैसे जो हम बात कर रहे हैं वैसा भी फील नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत ही विनम्रता के साथ जो बात कीजिए। जब ये दोनों चीजों का समन्वय होगा, स्माइल और पोलाइटनेस, तो आपके बोलने में आप पाएंगे कि आपकी जो वॉइस है वो बेहतर बन जाएगी। पहले तो आपको खुद को रियलाइज होगा, धीरे धीरे ये चीजें जो रेगुलरली होती जाएगी तो लोगों को खुद पता चलता जाएगा कि आपकी जो वॉइस है वो पहले से काफी अच्छी हो चुकी है। तो इस प्रकार से आपकी जो वॉइस होती है उसको बेहतर बनाने के लिए एक्सप्रेशंस को जो है वो हमें बेहतर बनाना है। एक्सप्रेशंस हंसमुख रखिए और पोलाइट रखिए। ये हमारी सबसे पहली टिप है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताना चाहेंगे हमारी दूसरी टिप के बारे में। तो यह टिप है कि आप बोलते समय विराम चिन्ह का इस्तेमाल कीजिए। फिर से एक बार सुनिए, आप बोलते समय विराम चिन्हों का, मतलब कि पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल कीजिए। सुनने में जो है ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि इतने सालों से हम यह जो है वो सुनते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं कि जब कुछ लिखना होता है तो पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल करते हैं। फुल स्टॉप करना, कोमा करना, क्वेश्चन मार्क को रखना, ये चीजें हम जो करते आ रहे हैं। लेकिन वे चीजें अब से आपको आपके बोलने में भी करनी है। कुछ लोग जो एक्टिवली करते, लेकिन बहुत कम लोग वैसे होते हैं।
रेयरली जो है वो हम कह सकते हैं कि लोग इन चीज़ों का जो है वो हमेशा उपयोग करते हैं। कुछ लोग जो है वो इन चीज़ों को जानते हैं लेकिन सारी चीज़ों का इस्तेमाल जो वो नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो हमारे पंक्चुएशन मार्क्स हमारे बोलने में भी आने चाहिए। मतलब कि पंक्चुएशन मार्क्स पहले तो जो है वो क्या होते हैं वो समझ लेते हैं। फुल स्टॉप करना, कोमा करना, क्वेश्चन मार्क रखना, ये सारे पंक्चुएशन मार्क्स है। अब ये जो पंक्चुएशन मार्क्स है उनको आपको अपने बोलने में यूज करने हैं। मतलब कि आपको फुल स्टॉप भी जो है वो बोलने में यूज करना है, कोमा भी यूज करना है, क्वेश्चन मार्क भी यूज करना है। कैसे इसे जो हम समझते हैं, मान लीजिए कि एक वाक्य को लेते हैं। वाक्य है कि हमें हर रोज जल्दी उठ जाना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए और काम की शुरुआत करनी चाहिए। इसमें हमने कोई पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल ही नहीं किया है। देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क इन दिस सेंटेंस। तो अब जो है हम क्या करेंगे, हम जो है वो इस सेंटेंस के अंदर पहले फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे बोल रहे हैं सुनिएगा, लास्ट में आपको पता चलेगा कि हमने फुल स्टॉप का यूज किया हुआ है। हमें हर रोज सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए और काम की शुरुआत करनी चाहिए। यहां पर पंक्चुएशन मार्क का यूज हुआ लास्ट में, काम की शुरुआत करनी चाहिए। मतलब ये पूरा हुआ वाक्य वैसा लोगों को हम फील करवा रहे हैं। अब इसी सेंटेंस के अंदर हम कोमा का इस्तेमाल कर रहे हैं, सुनिएगा। हमें हर रोज जल्दी उठ जाना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए और काम की शुरुआत करनी चाहिए। अब यहां पर क्या हुआ कि फुल स्टॉप का तो यूज हुआ ही है, लेकिन साथ साथ कोमा का भी इस्तेमाल हमने किया बीच में, तो ये भी जो है वो यूज होना चाहिए। अब इसमें जो प्रश्न चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन मार्क का। क्या हमें हर रोज सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए और काम की शुरुआत करनी चाहिए? क्वेश्चन मार्क आया पीछे, क्या काम की शुरुआत करनी चाहिए? तो इस प्रकार से हमारे बोलने में फुल स्टॉप, कोमा और क्वेश्चन मार्क का यूज होना चाहिए। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि ये तो बहुत ही जो है वो डिफिकल्ट चीज लग रही है, कैसे इसको कंटिन्यूअसली कर सकते? हो सकती है, सिर्फ आदत बनाने की जरूरत होती है। आदत बन जाएगी तो ये चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली आप जो है वो करने लग जाएंगे। तो रेगुलरली कीजिए तो हैबिट जो है वो आपकी बन जाएगी। तो ये हमारी दूसरी टिप आप लोगों के लिए है कि बोलते समय पंक्चुएशन मार्क्स का इस्तेमाल कीजिए। अब हमारे इस वीडियो की तीसरी और आखिरी टिप हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ये हमें बहुत ही अच्छी लगती है और वो है कि आप मैसेज को टाइप करने के बदले वॉइस मैसेज को भेजिए। हम सब में से लगभग सभी लोग वैसे होंगे कि जो मोबाइल में मैसेज को टाइप करते होंगे। आज तो जो व्हाट्सएप पर सबसे ज़्यादा जो मैसेजेस भेजे जाते हैं, रिसीव किए जाते हैं, तो व्हाट्सएप जैसी जो एप्लीकेशंस होती है उनमें आप जो वॉइस मैसेज करने की अब शुरुआत कर सकते हैं। मतलब कि आप जो बोलकर मैसेज कीजिए, टाइप करके जो है वो मैसेज को मत कीजिए। हम ऐसा नहीं कह रहे कि सबके साथ जो आप वॉइस मैसेज पर ही बात कीजिए, लेकिन जिन लोगों के साथ आप कंफर्टेबल है, जैसे कि आपके फैमिली मेंबर्स है, आपके फ्रेंड्स है, उनके साथ आप जो है वो वॉइस मैसेज के द्वारा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं तो आपके कलीग्स के साथ भी जो है वॉइस मैसेज के द्वारा जो बात कर सकते हैं, कि जिससे आपकी हमने जो आपको बातें बताई उनकी प्रैक्टिस हो पाएगी। प्रैक्टिस ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपकी प्रैक्टिस जो वॉइस मैसेज के द्वारा हो पाएगी। और साथ साथ हमने वॉइस मॉड्यूलेशन से रिलेटेड, वॉइस इंप्रूवमेंट से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है। तो उन वीडियोस को भी आप चाहे तो देख सकते हैं, क्योंकि उन टेक्निक्स को भी अगर आप यहाँ पर यूज करेंगे वॉइस मैसेज में, आपकी प्रैक्टिस जो है ज़्यादा हो पाएगी। तो प्रैक्टिस जो वॉइस मैसेजेस के द्वारा जो है वो कीजिए। एक सवाल आता है, वॉइस इंप्रूवमेंट और वॉइस मॉड्यूलेशन में क्या फर्क है? ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। वॉइस मॉड्यूलेशन मतलब कि हमारी आवाज़ को जो है वो ज़रूरत पड़ने पर चेंज करना, वो वॉइस मॉड्यूलेशन है, ठीक है। और वॉइस इंप्रूवमेंट जो है वो उसका ही एक पार्ट है, वैसा आप समझ सकते हैं। दोनों में जो है कोई ज़्यादा तफावत नहीं है, सिर्फ शब्द अलग अलग है। बाकी वॉइस इंप्रूवमेंट का है, वॉइस मॉड्यूलेशन का है, दोनों चीज़ों को आप बोल सकते हैं। बात कर रहे थे वॉइस मैसेज के बारे में,
तो वॉइस मैसेज के द्वारा जो कम्युनिकेशन कीजिए कि जिससे आपकी टेक्निक्स का इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस हो पाएगी और साथ साथ आप मैसेजेस को जल्दी भी जो है वो लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो ये चीज करनी चाहिए, इसका बेनिफिट आपको होता है। शुरुआत कीजिए, इसको अपना रूटीन बनाइए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो ये हमारी तीसरी टिप आप लोगों के लिए थी कि वॉइस मैसेज के द्वारा कम्युनिकेशन जितना हो सके उतना कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमने आपके साथ ये 3 टिप्स को शेयर किया कि जिससे आप बोलने में अपने वॉइस को इंप्रूव कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।